यूपी की राजधानी लखनऊ में बुधवार को मूसलाधार बारिश हुई। जगह जगह जलजमाव हो गया। लोगों को आवाजाही में खूब दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बीच तहजीब की नगरी से ऐसी शर्मनाक हरकतों के वीडियो सामने आए जो आपको भी गुस्से से भर देंगे। इस वीडियो को देखिए। ये तस्वीरें लखनऊ के ताज होटल के पास बने पुल की हैं। इलाका गोमती नगर का है, जहां अक्सर बारिश के बाद पानी भर जाता है। इस बार भी बारिश थोड़ी ज्यादा हुई तो ये सड़क तालाब में तब्दील हो गई। लेकिन पानी भरने के बाद यहाँ ऐसा हुआ जो आपको गुस्से से लाल कर देगा। बारिश होने के बाद यहाँ पानी भर गया। इसके बाद यहाँ हुड़दंगाइयों ने जमकर बवाल। साथियों नमस्कार। कलयुग में रामराज चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों शुरू में मैं आपको ये बताना उचित समझता हूँ कि पहले इस चैनल का नाम बातों का हथौड़ा था। अब इसका नाम बदलकर हमने कलयुग में रामराज कर दिया। तो आगे से जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होंगी वो कलयुग में रामराज चैनल पर ही अपलोड होंगी। साथियों ये बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून चल रहा है। अभी लखनऊ में परसों इतनी बारिश हुई, इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई क्योंकि नाले तो साफ़ होते नहीं हैं। थोड़ी बारिश में ही सड़कें भर जाती हैं, पानी बहने लगता है, घरों में पानी घुस जाता है। अगर नाले बारिश से पहले साफ़ सफाई हो जाए, नालों की गाद निकल जाए तो सड़कों पर न पानी भरे, न गलियों में भरे, न घरों में घुसे। लखनऊ का गोमती नगर एक पॉश इलाका है। वहाँ बारिश हुई 4-5 घंटे तो सड़कों पे एक सैलाब सा आ गया पानी में। वह 300-400 हुड़दंगी नवयुवक पानी में अटखेलियाँ कर रहे, हुड़दंग मचा रहे। और जो पानी में लोग आ रहे गुजर रहे थे मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे, अकेले 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, वो उनके संग छेड़खानी कर रहे, उन्हें परेशान कर रहे। उन पे जो सड़क पे पानी जा रहा था उसको उछाल उछाल कर उन पे मार रहे थे। एक स्कूटी पे एक महिला भी बैठी थी, उसके साथ भी उन लोगों ने बदतमीजी की। महिला पानी में गिर गई। वहाँ से खैर वो उन लोगों के चंगुल से छूट के वो बाइक सवार और वो महिला वहाँ से निकली। इसका संज्ञान वहाँ से किसी ने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया। पुलिस अधिकारियों ने वो संज्ञान लिया। तब वहाँ पुलिस आई तो हुड़दंगियों को वहाँ से भगाया, कुछों पे लाठियाँ भी बरसाईं। हमारे राज्य के राजधानी में 300-400 हुड़दंगियों ने सरेआम इस तरह का हुड़दंग मचाया कि हम लोग ये सोचते हैं कि बताओ कानून व्यवस्था कहाँ है। कानून व्यवस्था इतनी ठप क्यों है कि हुड़दंगियों को या जो उत्पात मचा रहे हैं उनको कानून का कोई खौफ नहीं रहता। साथियों कानून तो अब अपना काम करेगा क्योंकि शासन ने एक्शन लिया है। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और डीएसपी से लेके पुलिस की जो चौकी थी उसको सस्पेंड कर दिया। और जो उपद्रव कर रहे थे युवक उनको कुछों को अरेस्ट किया है। हुड़दंगियों की कोई जाति नहीं होती है, एक जाति नहीं होती। ये नहीं होती कि वो मुसलमान या हिंदू हैं, सभी जातियों में हुड़दंगी होते हैं। हम शासन को दोष देते हैं कि शासन कानून का पालन सही ढंग से नहीं करा पाती। यहाँ साथियों मैं एक बात कहना चाहूँगा, शासन तो अपना काम कर रहा है। हर पार्टी का कार्य करने का ढंग अलग होता है। कुछ शिथिलता से करते हैं, कुछ त्वरित एक्शन लेते हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं। साथियों यहाँ मैं परिवार के मुखियाओं को भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप भी अपने घर के नौजवानों को समझाएं, उनको ऊंच नीच, बहन बेटी की इज्जत करना, नारी शक्ति की इज्जत करना, उनको संस्कार इस तरह का दें हम लोग कि वो आगे चल के जब वो बच्चा
जवानी में कदम रखे तो हुड़दंग ना करे, वो किसी भी जाति का, किसी भी समाज का हो। तो सबसे पहले हमें अपने घर से ये शुरुआत करनी है। अपराध तो कम नहीं होगा, अपराध तो घटता बढ़ता रहेगा। जब से ये धरती पे मानव जन्म हुआ है, सृष्टि की रचना हुई है, अपराध तब भी थे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी, और कलयुग में तो बहुत आयात में हो रहे हैं अपराध, और गंभीर अपराध हो रहे हैं। अपराध कभी समाप्त नहीं हो सकता, कभी कहीं ज़्यादा, कभी कहीं कम, इस तरह का ये अनुपात घटता बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन मेरा कहने का ये तात्पर्य है साथियों, हमें अपने घर से भी शुरुआत करनी चाहिए। अपने घर के जो नौजवान बच्चे हैं, युवक हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको संस्कारों की डोज जब वो बच्चे होते हैं तभी से देनी चाहिए। हमें ध्यान आता है, या मेरी उम्र के जो आप हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, 5वीं क्लास तक हमें सिर्फ 2-3 किताब होती थी। एक हिंदी की, उसी में गद्य, उसी में पद्य, एक भूगोल की, उसी में इतिहास भी होता था, भूगोल भी होता था, और एक गणित की होती थी, उसमें अंक गणित भी होता था और रेखा गणित भी होती थी। ये 3 किताबें होती थी, एक आध किताब और होती होगी। ये सिर्फ 3 किताब हमारे थैले में होती थी 5वीं क्लास तक। किताबों का वजन नहीं होता था, लेकिन उस समय हमें स्कूलों में भी, घर में भी, जो हमारे बुजुर्ग माँ दादी होती थी, बाबा होते थे, वो हमें ऐसी नैतिक शिक्षा देते थे कि हमारे संस्कारों को बल मिलता था। हमारे अंदर का जो नैतिक चरित्र है उसको बल मिलता था। हम भी सोचते थे कि हम भी आगे बढ़ के अच्छा कार्य करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, बड़े होकर किसी के साथ उत्पात नहीं करेंगे, बड़े होकर किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि हमें बचपन से ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी। स्कूलों में भी, उस समय के जो प्राइमरी स्कूलों में जो अध्यापक होते थे, वो भी स्कूलों में किताब तो पढ़ाते ही थे, उसके साथ साथ हमें कुछ समय प्रतिदिन ऐसा लेक्चर देते थे जिससे हमारे अंदर अच्छा करने की भावना जागृत होती थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि उस समय के सभी बच्चे अच्छे निकले हैं, वो एक अलग मैटर है, वो विषय अलग हो जाएगा कि कितने अच्छे निकले, कितने गलत निकले, वो एक संगत पे फिर आती है बात। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस समय नैतिक शिक्षा पे इतना जोर दिया जाता था, बच्चों के संस्कारों पे इतना जोर दिया जाता था कि उनको अच्छा नागरिक बनाए। आज हम देख रहे हैं बच्चों की पीठ पे किताबों का इतना बोझ हो गया है, लेकिन नैतिक शिक्षा उसको नहीं दी जा रही। उसी का कारण है कि बच्चे दिन पर दिन जब जवानी में कदम रखते हैं तो हुड़दंगी बन जाते हैं, गलत रास्तों पे भटक जाते हैं। और इसकी शुरुआत न घर से होती है, न समाज से होती है, न स्कूलों से होती है। मैं स्कूलों को भी दोष नहीं दे, हो सके कुछ स्कूल अच्छा कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा का प्रवचन दे रहे हों, लेकिन मेरा तो सभी स्कूलों से यही निवेदन है कि पढ़ाने के साथ साथ 1 घंटा बच्चों को, जवानों को नैतिक शिक्षा का ज़रूर देना चाहिए। उनको इस तरह का लेक्चर का 1 घंटा अवश्य मिलना चाहिए कि उनके क्रियाकलाप समाज में ऐसे रहने चाहिए जिससे उनके परिवार की तरफ कोई उंगली ना उठाए, उनके माँ बाप की तरफ कोई उंगली ना उठाए, और समाज पे कोई उनके कार्यों से बुरा प्रभाव ना पड़े। साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।